चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.046 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ओके, इथेनॉल में 0.046 ग्राम इथेनॉल लें तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ओके, चलो आप भी बताओ, इसमें से किसी को आता है? पहले तो इथेनॉल का फॉर्मूला आपको फाइंड करना होगा, वो है C2H5OH। ये टैग दीजिए। इथेनॉल का फॉर्मूला मिल गया, फिर आगे क्या करेंगे? एनीबडी? सर W/M into N है। चलो पहले तो इथेनॉल कितना है वो पता होना चाहिए ना। वेरी नाइस। मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास। वेट दिया है बच्चों 0.046, मोलर मास है उसका 46, तो कितने मोल आएंगे? 10⁻³ मोल। अच्छा, अब मैं पूछूं, उसको आंसर देना है। पंड्या खुशी, बेटा 1 मोल इथेनॉल में कितने हाइड्रोजन हैं? 1 मोल इथेनॉल में कितने हाइड्रोजन हैं? वन मोल ऑफ इथेनॉल में कितने हाइड्रोजन हैं? फॉर्मूला देखो, 5 + 1 6। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि 1 में 6 आते हैं, तो 10⁻³ मोल में कितने आएंगे? 6 × 10⁻³ मोल। ओके, चलो अभी मोल को रिमूव करना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो। 6 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻23, बराबर। तो चलो 6 is the 36 into 10⁻20, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम एक पॉइंट आगे चले जाएं तो क्या आएगा? 3.6 into 10⁻21। दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कितना आएगा? 3.6 into 10⁻21। ठीक है, तो ये हुआ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इथेनॉल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Our next question is, a bivalent metal has an equivalent mass of 32. The molecular mass of metal nitrate is. A bivalent metal has an equivalent mass of 32. So molecular mass of metal nitrate is. बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सोचना है, सपोज दैट मेटल का सिंबल M है, वो बाइवेलेंट है, मतलब M2+ आएगा, और नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बना है NO3-1 के साथ। एक्चुअली लिखा जाता है बच्चों केमिस्ट्री में NO3 1- लिखते हैं। तो M2+ और NO3 1- इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कंपाउंड बनेगा MnO3 क्या बनेगा? MnO3 हो गया। So MnO3 is a compound। अब बोल रहे हैं इसका मोलर मास क्या होगा। तो बच्चों हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि मेटल का एटॉमिक मास क्या है। तो आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई बाइवेलेंट है, मतलब चार्ज उसका +2 है। तो हमारा फॉर्मूला था इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय चार्ज। ओके, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? दैट इज 32। मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2, तो एटॉमिक मास होगा उसका 64। 32 2 64। ओके, सो स्टूडेंट्स M फॉर मेटल, मेटल का एटॉमिक मास मिल गया। लगाओ मोलर मास का फॉर्मूला लगाओ। तो क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला है ना, तो लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ M प्लस N 2 बार है तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 2 6 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन।
तो मेटल का एटॉमिक मास है बच्चों 64, नाइट्रोजन का 14 2 28, ऑक्सीजन का 16 6 96। तो ओवरऑल आंसर क्या आया? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 160 188 आ रहा है। ओके, सो दैट इज योर आंसर। आप है ना उल्टा सोचना शुरू कीजिए। आपको मोलर मास फाइंड करना था, इसलिए मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए। बायवेलेंट बोला है M2+, तो M2+ और NO3-1 उससे फॉर्मूला बनेगा। इन दोनों का एटॉमिक मास जानते हो मेटल का, बाकी तो बस हिंट दी होगी आपको। एक तो इक्विवेलेंट मास दिया था, ओके, और बायवेलेंट दिया था, उसका यूज करके एटॉमिक मास फाइंड कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। पहले मोलर एटॉमिक मास फाइंड करो, फिर सीधा मोलिकुलर फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला ला दीजिए, बराबर हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वो मैं आप पे छोड़ता हूं, बहुत सिंपल है। If in an organic compound has carbon and hydrogen percentage, so what is the empirical formula? ये बच्चों का खेल तो आपको आता है, तो उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम कॉन्फिडेंट। सेम 41 भी आप ट्राई करना। कार्बन के परसेंटेज दिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है 41 में, सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट नाउ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, if excess carbon dioxide is passed in 0.205 mole of barium hydroxide, then give the amount of barium carbonate produced। बराबर, अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड में से आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पास करोगे तो कितना ग्राम बेरियम कार्बोनेट ऑब्टेन होगा, कितना बेरियम कार्बोनेट ऑब्टेन होगा। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन की बात की गई है, तो पहले हम प्रेडिक्ट करते हैं रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, आप पास कर रहे हो CO2 गैस। अब इससे रिएक्शन क्या होगी, तो ऑलरेडी दिया है कि BaCO3 बन रहा है, तो अब बचा क्या इसमें, देखो CO2 है वो पास किया आपने, आपको CO3 बनाना है, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन बचेगा, एक यूज हो जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट होगी H2O। यू कैन सी रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 + 2 4, 3 + 1 4। ओके, so BaOH twice plus CO2, it gives BaCO3 plus H2O। Understood? Okay, अब देखो 1 mole of barium hydroxide gives 1 mole of barium carbonate। 1 mole of barium hydroxide gives 1 mole of barium carbonate। Okay, so 0.205 mole of barium hydroxide produces how much? उतना ही आएगा 0.205, बराबर। तो बेरियम कार्बोनेट के मोल मिल गए, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट के मोल मिल गए। अब उसका मोलर मास अगर आप जानते हो तो उसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज द मास ऑफ दैट बेरियम कार्बोनेट। ओके, मोलर मास ऑफ बेरियम, जनरली मोलर मास उसका है 137। ओके, जो एग्जाम में आपको दिया होगा, डोंट वरी। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, सो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास होगा। कितना मोल है, 0.205। अच्छा, मोलर मास कितना है, 137, वो एटॉमिक मास ऑफ बेरियम है। चलो एक काम करो, तो कैल्शियम में मैं बोल रहा हूं वो करो, तो बेरियम का एटॉमिक मास 137 प्लस कार्बन का
12, ऑक्सीजन का 48, टोटल करो तो कितना आ रहा है? 197. 197. ओके 197 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है आंसर? 0.205 से मल्टीप्लाई करो, 40.385. आ रहा है 40.385. 385. यस, दैट इज योर आंसर। परफेक्ट नहीं आ रहा है लेकिन उसके नजदीक होना चाहिए, 40.5 ग्राम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 30 ml डाइहाइड्रोजन and 20 ml dioxygen reacts to form water, then what will be left at end of the reaction? What will be left at end of the reaction? ऑप्शन भी देखते रहने का। देखो यहाँ पे वाटर तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो हमें पूछा इन दोनों में से कौन कितना बचेगा। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला 2H2 plus O2 it gives 2H2O। ओके, पूरे फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक 8 टाइम्स ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 8 बार। अब देखो रिलेटिव रेशियो देखना है, 2:1:2, क्या आएगा रिलेटिव रेशियो? 2:1:2। तो अगर मैं 30 ml जितना डाइहाइड्रोजन, 20 ml जितने ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो बनाता है वाटर, 30 ml 20 ml वाटर। अब आप भी सोचो कि हाइड्रोजन अगर 30 ml है तो ऑक्सीजन 15 होना चाहिए ना, आधा, लेकिन उससे ज्यादा है, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। या फिर उल्टा सोचो, 1 मोल के सामने 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 20 ml के सामने 40 चाहिए ना, 40 तो है नहीं, कितने है? 30 है। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो ये पूरा यूज हो गया 30 ml का 30 ml, लेकिन ऑक्सीजन यूज होगा 2:1 के हिसाब से, तो 30 का आधा क्या होता है? 15 ml। तो आफ्टर द रिएक्शन 0 ml ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन, हाइड्रोजन पूरा यूज हो जाएगा, बचेगा कौन? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। So this is about limiting reagent type of MCQ. Okay. क्वेश्चन नंबर 44 उससे भी इजी है, थियरी पर से MCQ पूछा होगा। 1 molar solution is equal to 1 mole solute in how much? 1 molar solution is equals to 1 mole solute in 1 liter solution, है कि नहीं? हम नहीं बोलते मोलर, दैट मीन्स 1 मोलर, that means 1 mole in 1 liter, 1 mole in 1 liter, that is called 1 molar। हो गया? ओके, चलो फिर ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन 44 ग्राम CO2। तो मोल फाइंड कर लो, फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल। वैसे तो ऐसा ही आंसर आ जाएगा। देखो 44 ग्राम CO2 बोला है, CO2 का मोलर मास भी 44 है, तो 44/44 कितना आएगा? 1 मोल। 1 मोल माने 6 × 10⁻23। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपको आएगा बच्चों। गिव मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के 50 ग्राम में उसके कितने मोल्स होते हैं? कितने मोल्स होते हैं? बराबर, तो आपको पता है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। अच्छा, कितना ग्राम है एल्यूमिनियम सल्फेट? 50। अब मैं बोल रहा हूँ वो कैल्सी में ट्राई करो, मोलर मास फाइंड करते हैं। कैल्सी में लिखो तो 2 बार एल्यूमिनियम मतलब 7
27 2 54, कैलसी में लिखो 54, ओके, प्लस 3 बार सल्फर है, मतलब 96, 54 प्लस 96 प्लस 12 ऑक्सीजन है, प्लस लिखो 192, कितना आ रहा है टोटल? 342 342, कितना? 342 ओके, व्हाट इज आंसर? देख लो। 0.146. यस, दी इज योर आंसर। ओके, तो बच्चों 46 तक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आगे मैं आपको दे रहा हूं टोटल एमसीक्यू, हमारे आपको पता है कितने एमसीक्यू है? 100 है ना कि 80 है? 80। तो 60 तक के एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं 60। ओके, तो 60 तक के एमसीक्यू आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। अगर कोई भी नहीं आता है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, और इस बार ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा।